गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एटम। और एटम में फर्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे जे थॉमसन मॉडल। तो देखिए एटम का जो सबसे पहले स्ट्रक्चर या एटम को जो एक्सप्लेन करने वाले थे वो सबसे पहले एक ऋषि थे कणाद। उन्होंने ये कहा कि मैटर का यदि इंडिविजुअल पार्टिकल की अपन बात करें तो वो कण होता है, ठीक है। फिर इसी को एक्सप्लेन किया डाल्टन ने। तो डाल्टन ने बताया कि मैटर का जो लास्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है उसको अपन कहते हैं एटम। यानी वो पार्टिकल है जिसके अंदर उस एटम की सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हों, तो वो तो होगा एटम। एटम को यदि अपन डिवाइड कर देंगे तो उसके फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन जाएंगे। तो यदि अपन डिवाइड कर देते हैं तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उस एटम की जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके अंदर नहीं होगी। तो ये डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी सबसे पहले तो एटम की, कि इंडिविजुअल पार्टिकल है लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद एटम का जो स्ट्रक्चर दिया वो जे थॉमसन ने दिया। जे थॉमसन ने दो वर्ड यूज करे कि एटम होता है एज ए प्लम पुडिंग या वाटर मिलॉन। तो ये प्लम पुडिंग और वाटर मिलॉन स्ट्रक्चर क्यों दिया? इन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर दो पार्टिकल हैं और दो पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे स्फीयर के अंदर। और उन्होंने इसको कहा कि इस स्फीयर के अंदर ये एज ए क्लाउड होता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज को इन्होंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहा। और फिर ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअल में जैसे प्लम पुडिंग होता है तो प्लम अपन मान सकते हैं कि हलवे के अंदर एक ड्राई फ्रूट। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में यूनिफॉर्मली एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, बिखरे हुए होते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर मिलॉन में वाटर मिलॉन का जो रेड पार्ट होता है ग्रेवी वो होगा एज ए पॉजिटिव चार्ज और उसके जो सीड होंगे वो होंगे नेगेटिवली चार्ज। तो इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिकली ये जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनिशियली क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो जे थॉमसन ने फर्स्ट जो पॉइंट दिए वो क्या कहें कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल so that atom is a electrically न्यूट्रल। तो ये फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और फिर इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और या फिर अपन कहें प्रोटॉन, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनिफॉर्मली in a whole atom as a cloud। थर्ड इसने क्या दिया कि नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन कहें हम आर इन a पॉजिटिव चार्ज।
यानी जितना भी पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड था उसके अंदर पूरी तरह से ये बिखरे हुए होंगे नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो ये तीन बातें इन्होंने मोटी मोटी बताई थी एटम के स्ट्रक्चर के लिए जो जे थॉमसन ने। लेकिन जे थॉमसन का जो मॉडल है वो फ्लॉप हो गया था। उसके क्या रीजन थे, उसके दो रीजन थे कि एक तो अपने पास में था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे एटम के बीच में, ठीक है। तो पूरे एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इन्होंने रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो फर्स्ट अपने पास में रीजन था फ्लॉप होने का, फर्स्ट रीजन था इट कुड नॉट अल्फा पार्टिकल है स्कैटरिंग है एक्सपेरिमेंट। तो एक तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये, ठीक है। और दूसरा ये था कि हर एक एटम की एक स्पेक्ट्रल लाइन होती है, हर एक एटम का एक फिंगरप्रिंट होता है एज ए स्पेक्ट्रल लाइन। तो उसे स्पेक्ट्रल लाइन पैटर्न को भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। इसको भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, तो इसलिए जे थॉमसन का जो मॉडल है वो फ्लॉप हो गया था, ठीक है।